नमो नमः। वेलकम टू श्री एकनाथराव खडसे टैलेंट स्कूल मुक्ताई नगर। मेरा नाम है संदेश धर्माधिकारी। दोस्तों, आज मैं आपको शाश्वत संस्कृतम क्लास फर्स्ट में सप्तमः पाठः सर्वनाम परिचयः, इस पाठ का हम आज अध्ययन करने वाले हैं। सर्वनाम परिचयः संज्ञा यानी नाम शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों का लिंग और वचन वही होगा जो परिवर्तित होने वाले संज्ञा शब्द का है। जैसे राम खेलता है, वह पढ़ता है। यहाँ राम ये जो संज्ञा है और उसके स्थान पर प्रयुक्त वह ये जो सर्वनाम है, ये दोनों पुल्लिंग एक वचन है। लिंग और वचन के समान ही सर्वनाम शब्दों के पुरुष भी 3 होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुषाः प्रथमः पुरुषः, मध्यमः पुरुषः, उत्तमः पुरुषः। तत् इसका अर्थ है वह, एतत् यह, इदं यह, किम क्या। प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग होता है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। प्रथम पुरुष जो है, इस प्रथम पुरुष में तीनों लिंगों का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष में नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं होता है, यानी मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इनका ही प्रयोग होता है, नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं होता है। किम का अर्थ है क्या। किम ये सर्वनाम है, ये किम इस सर्वनाम का अर्थ होता है क्या। इस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए ही होता है। जब हमें किसी को प्रश्न पूछना है तो किम इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। प्रथमः पुरुषः पुल्लिंगे, एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब देखो, तत् ये जो सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है वह, सह, तौ, ते। तत् ये जो सर्वनाम है, ये तत् सर्वनाम अब हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। सह, तौ, ते ये पुल्लिंग सर्वनाम है। सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, ते का अर्थ होता है वे सब। एषः, एतौ, एते ये एतत् सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है यह। एषः यानी यह, एतौ यानी ये दोनों, एते यानी ये सब। इदम सर्वनाम, अयम जिसका अर्थ होता है यह, अयम यह, इमौ ये दोनों, इमे ये सब। अब किम सर्वनाम जिसका अर्थ होता है कौन, कह, कौन, कौ कौन दोनों, के कौन सब। किम ये जो सर्वनाम है इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए ही होता है। अब हम प्रथमः पुरुषः स्त्रीलिंगे इसका अध्ययन करेंगे। पहले हमने प्रथम पुरुष
पुल्लिंग का अध्ययन किया, अब हम प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग का अध्ययन करेंगे। यहाँ तत् एतत् इदम किम ये सर्वनाम है, लेकिन पुल्लिंग में ये अलग चलते हैं और स्त्रीलिंग में ये अलग चलते हैं। वैसे तत् जिसका अर्थ होता है वह, किंतु जैसे पुल्लिंग में सह तौते ऐसे हुआ था, लेकिन अब स्त्रीलिंग में सा ते ताहा ऐसा हुआ। सा का अर्थ होता है वह, ते का अर्थ होता है वे दोनों, ताहा का अर्थ होता है वे सब। एतत् ऐशा यह, ऐशा यानी यह, एते ये दोनों, एताहा ये सब। इदम सर्वनाम जिसका अर्थ होता है यह, इयम यह, इमे ये दोनों, इमाह ये सब। किम प्रश्नार्थक सर्वनाम, का कौन, के कौन दोनों, काह कौन सब। प्रथमः पुरुषः नपुंसकलिंगे, तत् वह, तत् ये सर्वनाम है। तत् ये एक वचन है, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। तत् वह, ते वे दोनों, तानि वे सब, एतत् यह, एते ये दोनों, एतानि ये सब। इदम ये सर्वनाम है जिसका अर्थ है यह, इदम यह, इमे ये दोनों, इमानी ये सब। किम प्रश्नार्थक सर्वनाम जिसका अर्थ होता है क्या, किम क्या, के क्या दोनों, कानि क्या सब। अब हमने प्रथमः पुरुष में तीनों लिंगों का अध्ययन किया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। एतत् और इदम दोनों शब्दों का अर्थ यह होता है। एतत् और इदम इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, यह। ये दोनों ही समीपता का बोध कराते हैं। समीप यानी पास में किसी व्यक्ति या वस्तु को हमें संबोधित करना है तो एतत् और इदम इन दोनों सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही समीपता का बोध कराते हैं। तत् का अर्थ वह ऐसा होता है, तो तत् का अर्थ क्या बताया मैंने आपको, तत् इस सर्वनाम का अर्थ होता है वह। इसका प्रयोग दूरी का बोध कराने के लिए होता है, यानी दूर व्यक्ति या वस्तु का जब हमें वाक्य में प्रयोग करना है तो तत् इस सर्वनाम का हम प्रयोग करेंगे। तो समीपता के लिए एतत् और इदम ये दो सर्वनाम है, और दूरी के लिए तत् इस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अब देखो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये तीन पुरुष है। सबसे पहले हमने प्रथम पुरुष का अध्ययन किया, अब हमें मध्यम पुरुष का अध्ययन करना है। मध्यमः पुरुषः युष्मद् सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है तुम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों, यूयम यानी तुम सब, तुम सब। अब देखो त्वम ये एक लड़का है, ये
इससे बोल रहा है त्वम यानी तू। ये बोल रहा है युवाम यानी तुम दोनों। ये लड़का बोल रहा है यूयम यानी तुम सब। त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों और तुम सब। मध्यम पुरुष हमने देखा, अब उत्तम पुरुष देखेंगे। उत्तमः पुरुषः अस्मत् सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है मैं। एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। अस्मत् और युष्मत् सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होते हैं। इनका नपुंसकलिंग नहीं होता है। इसका अर्थ है अस्मत् और युष्मत् ये जो सर्वनाम है, ये जो दो सर्वनाम के शब्द है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इन दोनों में इनका प्रयोग समान ही होता है। इनका नपुंसकलिंग नहीं होता है। एतत् और इदम सर्वनामों का अर्थ समान होने के कारण इनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। यानी इदम की जगह एतत् और एतत् की जगह इदम, दोनों ही समान है, इसलिए एक दूसरे के स्थान पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा करते समय वचन की समानता का ध्यान रखना आवश्यक है। देखो, ऐसा करते समय वचन की समानता का ध्यान रखना अवश्य ही है। वचन परिवर्तन कर देने से प्रयोग अशुद्ध हो जाएगा, यानी वो जो वाक्य हमें बनाना है वो अशुद्ध हो जाएगा। सर्वनामों का संज्ञा शब्दों के साथ प्रयोग कैसे करते हैं तो हम अब देखने वाले हैं। प्रथमः पुरुषः पुल्लिंगे, एक वचन पहले देखेंगे, बाद में द्विवचन और उसके बाद बहुवचनम। किम, अब ये किम जो सर्वनाम है ये प्रश्नार्थक है। सह यानी वह, सह कह, तौ कौ, ते के। सह कह यानी वह कौन है, तौ कौ यानी वे दोनों कौन हैं, ते के यानी वे सब कौन हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर नीचे दिया गया है तत् इस सर्वनाम का प्रयोग करके। सह बालकः, वह बालक है। तौ बालकौ, वे दोनों बालक हैं। ते बालकाः, वे सब बालक हैं। किम, एषः कः, एतौ कौ, एते के। एषः कः यानी वह कौन है, एतौ कौ यानी वह दोनों कौन है, एते के वे सब कौन है। एतत् सर्वनाम। एषः मयूरः यानी यह मोर है। देखो फिर से देखेंगे। एषः कः यानी यह कौन है, एतौ कौ ये दोनों कौन हैं, एते के ये सब कौन है,
एतत् सर्वनाम। एषः मयूरः, यह मोर है। एतौ मयूरौ, ये दोनों मोर है। एते मयूराः, ये सब मोर है। इदं सर्वनाम। अयं मयूरः, यह मोर है। इमौ मयूरौ, ये दोनों मोर है। इमे मयूराः, ये सब मोर है। अब देखो, एतत् और इदम, ये जो दोनों सर्वनाम है, इसका अर्थ समान ही है। प्रथमः पुरुषः स्त्रीलिंगे। सा का, वह कौन है? सा छात्रा, वह छात्रा है। ते के, वे दोनों कौन हैं? इसका आंसर है ते छात्रे, वे दोनों छात्राएं हैं। ताहा काहा, वे सब कौन हैं? ताहा छात्राः, वे सब छात्राएं हैं। एषा का, यानी यह कौन है? एते के, यानी ये दोनों कौन हैं? एताः काः, ये सब कौन हैं? एतत् और इदम सर्वनाम देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे। एषा कोकिला, यह कोकिल है। एते कोकिले, ये दोनों कोकिल है। एताः कोकिलाः, ये सब कोयले हैं। इयं कोकिला, यानी यह कोकिला है, यह कोयल है। इमे कोकिले, ये दोनों कोयले हैं। इमाः कोकिलाः, ये सब कोकिले हैं। प्रथमः पुरुषः नपुंसकलिंगे। तत्किं, वह क्या है? ते के, वे दोनों क्या है? तानि कानि, वे सब क्या है? तत्कमलम, वह कमल है। ते कमले, वे दोनों कमल है। तानि कमलानि, वे सब कमल है। एतत् किम, एते के, एतानि कानि, यानी यह क्या है? ये दोनों क्या है? ये सब क्या है? एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। एते पुस्तके, ये दो पुस्तकें हैं। एतानि पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें हैं। इदम, इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। इमे पुस्तके, ये दोनों पुस्तकें हैं। इमानि पुस्तकानि, ये सब पुस्तकें हैं। मध्यमः पुरुषः उत्तमः पुरुषः उभयलिंगे, यानी इन दोनों का प्रयोग यहां देखना है हमें। युष्मत अस्मत्, युष्मत मध्यम पुरुषी, अस्मत् उत्तम पुरुषी। पुल्लिंगे। त्वं कः, तुम कौन हो? इसका आंसर है अहम शिक्षकः, मैं शिक्षक हूं। युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? इसका आंसर है आवाम शिक्षकौ, हम दोनों शिक्षक हैं। यूयम के, तुम सब कौन हो? वयम शिक्षकाः, हम सब शिक्षक हैं।
यहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया है, युष्मत और अस्मत इस सर्वनाम का। त्वम का तुम कौन हो? अहम महिला मैं महिला हूँ। युवाम के तुम दोनों कौन हो? आवाम महिले हम दोनों महिलाएं हैं। यूयम काहा तुम सब कौन हो? वयम महिलाः हम सब महिलाएं हैं। तो यहाँ युष्मत जो शब्द है, युष्मत शब्द में क्वेश्चन पूछा है और अस्मत शब्द में इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। दोस्तों, आज हमने सर्वनाम परिचय देखा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।